नेक्स्ट ग्रुप हमें यहाँ पे मिल जाता है टेक्स्ट के नाम से और इसके नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ से आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट नंबर भी हो सकता है और टेक्स्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, पर फॉर्मेट टेक्स्ट मतलब आप उसे फॉर्मेटेड वे में इंसर्ट कर सकते हो। वो फॉर्मेट हो चुका होगा पहले से, या तो फिर सिंपल वे में, जिसमें पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। तो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जो आपके पास यहाँ पे पावर पॉइंट है, इसमें ये जो आपके पास स्लाइड है ये एक ट्रे की तरह है, इसके ऊपर आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके आप इसमें टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो या काम कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करके डिलीट मार लेता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक पकड़ के रखेंगे और इस तरह टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करते हैं। इसके बाद इसमें आपको जो भी लिखना होगा वो आप लिख सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे ग्रुप मिल जाता है शेप फॉर्मेट के नाम से, और आपने शेप्स में पढ़ा था कि टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी आपको मिल जाता है और यहाँ से भी आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो। अब इन टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके शेप फॉर्मेट की तरफ जाके यहाँ पे ये ग्रुप इनके साथ यूज़ कर सकते हो, और शेप स्टाइल्स के थ्रू आप इस डब्बे को यहाँ से एडिट कर सकते हो। और ये ग्रुप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो टेक्स्ट बॉक्स का सिंपल काम था कि आप इसके थ्रू जो पावर पॉइंट का स्लाइड्स होते हैं उसके ऊपर काम कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्सेस को इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स वाला टूल का यूज़ करके। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे हेडर एंड फुटर के नाम से। तो हम कंट्रोल एम करके, कंट्रोल एम शॉर्टकट की होती है नया स्लाइड इंसर्ट करने का, तो हमने यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड्स इंसर्ट कर लिए। अब यहाँ पे हमने हेडर एंड फुटर सबसे पहले समझ लो होता क्या है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक स्लाइड पे मुझे कुछ ना कुछ प्रिंट करना है, हर एक स्लाइड पे कुछ ना कुछ दिखाना है, तो प्रिंटिंग के वक़्त या कुछ ना कुछ दिखाते वक़्त आप चाहते हो कि हर स्लाइड पे मुझे वो चीज़ दिखानी है, तो हेडर एंड फुटर का हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे नसीब कोड स्टूडियो ये 5 के 5 स्लाइड्स पे दिखाना है, तो अब अगर खुद से लिखूँगा, तो अब अगर खुद से लिखूँगा तो मुझे यहाँ पे 5 दफ़ा ये चीज़ रिपीट करनी होगी। पर अगर मेरे पास 50 स्लाइड्स होंगे तो 50 दफ़ा मुझे वो काम रिपीट करना होगा। तो हेडर एंड फुटर हमारे लिए ये काम आसान कर लेता है। इसमें हमें एक ही दफ़ा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सभी पेजेस पे वो जो आपने सेटिंग किया होगा या जो भी लिखा होगा, वो हर एक पेज पे, हर एक स्लाइड पे रिपीट कर लेगा। तो इसके लिए हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे, एक स्लाइड नाम का, दूसरा नोट्स एंड हैंडआउट्स नाम का। तो स्लाइड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आपको प्रीव्यू भी दिख रही होगी कि आप यहाँ पे स्लाइड में नीचे बॉटम में 3 सेक्शंस में चीज़ों को ऐड कर सकते हो। एक होगा आपके पास यहाँ पे डेट एंड टाइम, फिर दूसरा होगा स्लाइड नंबर, फिर होगा यहाँ पे फुटर। ये 3 चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम फर्स्ट पेज पे मौजूद है। इस पेज को टाइटल पेज कहा जाता है। ये फर्स्ट पेज होता है, टाइटल पेज है। अगर आप चाहते हैं टाइटल पेज पे कुछ नहीं दिखाना, तो फिर इस ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे डेट एंड टाइम को इनेबल करते हैं, और यहाँ पे 2 किस्म के आपको ऑप्शन मिलेगा, एक अपडेट ऑटोमेटिकली और दूसरा होगा फिक्स्ड। अब अपडेट ऑटोमेटिकली का मतलब क्या होगा कि जब भी आपकी स्लाइड में डेट दिखाया जाएगा, आज आपने जो भी डेट इसमें इंसर्ट कर लिया, कल आओगे तो डेट चेंज हो चुका होगा, कल का डेट आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि इसका काम है अपडेट करना। अगर आप चाहते हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए, आज का जो भी डेट होगा या जो डेट मैं इंसर्ट करूँगा वही डेट फिक्स्ड होना चाहिए, तो फिर ये ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके यहाँ से डेट का या टाइम का फॉर्मेट उठा सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको ठीक लगे। फॉर्मेट उठाने के बाद नेक्स्ट यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर उसके जस्ट बाद स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है तो ये ऑप्शन चेक कर लो। तो यहाँ पे देख लो ये डब्बा हाईलाइट हो चुका है। इस डब्बे में आपके पास डेट एंड टाइम, और इस डब्बे में यहाँ पे स्लाइड नंबर आ जाएगा। बीच वाला जो डब्बा है इसमें आप फुटर को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे नसीब कोड स्टूडियो हर एक स्लाइड पे चाहिए, तो फुटर को इनेबल कर सकते हैं। इसमें मैंने लिखा नसीब कोड स्टूडियो। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड पे ये चीज़ अप्लाई कर लेगा, पर अगर हम अप्लाई ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी स्लाइड्स होंगे उन सब पे ये वाली सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो हम अप्लाई ऑल पे क्लिक करना चाहेंगे फ़िलहाल। तो हम देख सकते हैं कि फुटर वाले सेक्शन में फुटर पेज का ये बॉटम वाला हिस्सा होता है, हेडर पेज का ये टॉप वाला हिस्सा होता है। तो इस वक्त हमने फुटर का यूज़ करके डेट एंड टाइम डेट इंसर्ट कर लिया। इसके बाद फुटर का कुछ टेक्स्ट जो कि हमें रिपीट करना था हर एक पेज पे, हर एक स्लाइड पे, और उसके बाद यहाँ पे आ गया स्लाइड नंबर, और ये चीज़ हर एक स्लाइड पे रिपीट हो चुकी है। जैसे कि ये दूसरा स्लाइड है, ये तीसरा स्लाइड है, ये फोर्थ स्लाइड है, फिफ्थ स्लाइड है, हर एक स्लाइड में ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो इसने हमारा काम कितना आसान कर लिया। अगर आपको ये डेटा नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे वापस हेडर एंड फुटर पे क्लिक करके ये ऑप्शन अनचेक्ड कर सकते हैं।
सिर्फ फुटर को रहने दो तो दरमियान वाला जो डब्बा है वो हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद अप्लाई ऑल पे क्लिक कर लो तो सिर्फ दरमियान वाला टेक्स्ट आपको दिख रहा है, बाकी जो डेट एंड टाइम था और स्लाइड का जो नंबर था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। फर्स्ट स्लाइड पे आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, तो अगर हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट मार लेते तो फर्स्ट स्लाइड पे आपको वो डब्बा नहीं दिख रहा और बाकी स्लाइड्स पे आपका टेक्स्ट अब भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इन फ्यूचर नया स्लाइड आपने उठा लिया, कंट्रोल एम, नया स्लाइड मैंने उठाया, उस पर भी यहाँ पे देखोगे ये नसीब कोड स्टूडियो रिपीट होता जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट है इसे सेलेक्ट करके शेप फॉर्मेट आपके पास वापस आ जाएगा। आप यहाँ से इसे मज़ीद फॉर्मेट कर सकते हो, साइज़ बढ़ाना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, डब्बा फॉर्मेट करना है इसका, वो सारे सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है और यहाँ से आप बाकी फॉर्मेटिंग अपने ट्राई कर सकते हो। वापस यहाँ पे हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। हेडर एंड फुटर में एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसका नाम है नोट्स एंड हैंडआउट्स। अब इसमें आपके पास यहाँ पे देखोगे स्लाइड में देख लो यहाँ पे प्रीव्यू अलग दिख रही है, तो मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा आपके स्लाइड के लिए रहेगा, आपकी स्लाइड के कंटेंट के लिए रहेगा और नीचे वाला हिस्सा फुटर के लिए रहेगा, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे नोट्स एंड हैंडआउट्स पे क्लिक करते हैं तो देख लो ये लेआउट पूरा चेंज हो चुका है। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब आप प्रिंटिंग की बात करते हो। प्रिंटिंग में नीचे आपका कंटेंट होता है, आपकी स्लाइड का कंटेंट नीचे आ जाएगा और ऊपर आपके पास ये नोट्स के लिए एक डब्बा दे देगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नसीब कोड स्टूडियो, और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख के हमने सिंपल इसे एज अ डेमो यूज़ करना है। अब आप इस क्लिक करते हैं हेडर एंड फुटर पे, नोट्स एंड हैंडआउट्स पे क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पे प्रीव्यू दिख रही होगी। अब इसमें देख लो आपके पास फुटर भी आ चुका है, हेडर भी आ चुका है और ऊपर देख लो यहाँ पे 2 डब्बे हैं, नीचे भी आपके पास 2 डब्बे आ रहे हैं। और डेट एंड टाइम चेक लगा लो तो देख लो यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे फिक्स डेट चाहिए, ऑटोमेटिकली अपडेटेड डेट चाहिए, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर, क्लिक करेंगे पेज नंबर यहाँ पे देख लो ऐड हो चुका है। उसके बाद हेडर कहाँ पे ऐड करना है, क्लिक कर लो। हेडर का डब्बा ज़ाहिर बात है ये ऊपर वाला है तो क्लिक कर लो। हेडर यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है और आपने इसमें जो भी टेक्स्ट दिखा रहे हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फुटर के लिए ये डब्बा हाईलाइट हो चुका है और देख लो नसीब खान हमने इसमें लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी पेजेस पे ये चीज़ अप्लाई हो चुकी है, पर इस वक्त हमें वो सेटिंग दिख नहीं रहा क्योंकि वो प्रिंट के सेटिंग थे। तो प्रिंट करते वक्त हमें उन सेटिंग की नीड पड़ती है, तो इसके लिए हम चले जा सकते हैं यहाँ पे व्यू टैब की तरफ। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा नोट्स पेज, इस पे पॉइंटर लेके जाओ, ये आपको बता देगा कि मेरा काम क्या है। सी हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन प्रिंटेड आउट विद नोट्स। तो प्रिंट करते वक्त आपका प्रेजेंटेशन कैसे दिखने वाला है आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो आ रहा है और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है डेट और यहाँ पे आ रहा है स्लाइड नंबर और यहाँ पे आ रहा है नाम। उसके बाद ये रहा हमारे पास स्लाइड के लिए टेक्स्ट, स्लाइड का टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे वो नोट्स का बॉक्स आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे देख लो क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, ये नोट्स के लिए हमें बॉक्स दिया गया है, हम यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और ऊपर हमारा यहाँ पे स्लाइड होगा, स्लाइड का कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि कैसे आपके पास यहाँ पे हेडर एंड फुटर काम करता है। अब इस लेआउट से हमने वापस निकलना है, निकलने के लिए हमें वापस व्यू टैब की तरफ जाना है और उसके बाद हमने नॉर्मल पे क्लिक करना है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी भी वही सेम सेटिंग हमारे स्लाइड्स के ऊपर अप्लाइड है और जैसे हम प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में जैसे ये स्लाइड्स अभी इस वक्त दिख रहे हैं वैसे नहीं निकलने वाले, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग हमने अलग किया हुआ है। तो सिंपल हम यहाँ पे नोट्स एंड हैंडआउट्स पे क्लिक करके ये अनचेक करते हैं, इन सब को अनचेक्ड करके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे देखेंगे ज़ाहिर बात है कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी में हमारे स्लाइड्स कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल के नाम से। अब ये जो वर्ड आर्ट है इसमें आपको भी बॉक्सेस मिल जाते हैं, वो बॉक्सेस पहले से कुछ फॉर्मेटिंग ले रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले ए पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिल चुका है, इसको आप मूव कर सकते हो अपने हिसाब से, कहीं पे भी रख सकते हो। इसका टेक्स्ट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और जो पहला आपके पास इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स था ये आपको सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स दे रहा था, पर ये आपके पास कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स आपको दे रहा है। और इसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करके शेप फॉर्मेट की तरफ जाके यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो बॉक्स का कलर है, और उसके बाद टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। और बाकी ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मज़ीद अपने टेक्स्ट को एंड बॉक्स को एडिट कर सकते हो। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसे अपनी स्लाइड में कहीं पे भी रख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप में
जिसका नाम है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आपको इंसर्ट करना है तो कर्सर रख लो बॉक्स में और डेट एंड टाइम पे क्लिक कर लो। डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपके पास डेट एंड टाइम के यहाँ पे फॉर्मेट्स आ जाएंगे और आप इनमें से जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज आ जाता है। उसके बाद अपडेट ऑटोमेटिकली, अगर ये चेक लगाएंगे तो ये डेट जैसे जैसे दिन चेंज होगा ये भी उसके साथ अपडेट होता जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट इंसर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है स्लाइड नंबर। अब अगर हमें स्लाइड नंबर यहाँ पे चाहिए होगा तो इसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स उठा के यहाँ पे ड्रा कर लो। ड्रा करने के बाद इसमें कर्सर पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे इंसर्ट टैब की तरफ जाके स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पे स्लाइड नंबर इंसर्ट हो चुकी है। और अगर आपको स्लाइड नंबर यहाँ पे पेज के ऊपर चाहिए होगा, जो कि ज़ाहिर बात है कोई भी यूज़ नहीं करता होगा, तो हम स्लाइड नंबर यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये स्लाइड नंबर 5 है तो 5th नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम से। और अगर कोई ऐसा काम है जो पावर पॉइंट में नहीं हो रहा, आप चाहते हो कि किसी और प्रोग्राम का हेल्प लेना है, तो ये ऑप्शन आपका हेल्प करेगा। इस पर क्लिक कर लो। मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम ओपन करूँगा जिसका नाम है पेंट ब्रश पिक्चर। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एम एस पेंट ओपन करके दे देगा। अब नेक्स्ट आप इसका साइज़ बढ़ा लो और इसके बाद यहाँ से शेप्स उठा के इसमें शेप्स ड्रा कर लो। और इसके बाद पेंटिंग करने के लिए यहाँ से डब्बा उठा के इसमें पेंट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर। बाकी बैकग्राउंड में जो भी कलर आपको फिल करना है वो कलर फिल कर लो। अब ये काम मुझे पावर पॉइंट में चाहिए तो सिंपल हमने जो भी काम कर लिया यहाँ से एम एस पेंट को क्लोज़ कर लो तो ये पावर पॉइंट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप इसे अपने हिसाब से मूव करके कहीं पे भी रख सकते हो। इसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हो, ये भी आपके पास एक बॉक्स की तरह है। और डबल क्लिक करोगे जैसे इस पे वापस आपका एम एस पेंट ओपन हो जाएगा या वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा जिसमें हमने काम किया होगा। और आप इसमें मज़ीद अपने काम को अपडेट कर सकते हो। काम को अपडेट करने के बाद वापस इसे क्लोज़ कर लो। क्लोज़ करने के बाद आपका वो काम इसमें अपडेट हो चुकी होगी। तो कुछ ऐसा काम जो कि पावर पॉइंट में डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो किसी और प्रोग्राम का हेल्प लेने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। इस पर वापस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास डिस्प्ले एज आइकन नाम का ऑप्शन भी आ रहा है तो हम यहाँ पे नीचे जाके वापस पेंट ब्रश सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी काम करना था, जैसे कि मैं यहाँ पे इस दफ़ा ये स्टार उठा के ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं ये कलर और मैं यहाँ पे इसे क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइकन आ चुका है और पेंट ब्रश पिक्चर नाम इसका टाइटल आ रहा है। अब इस पर जैसे ही आप एट द मोमेंट डबल क्लिक करोगे तो ये एम एस पेंट में अपना काम आपको दिखा देगा। तो ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन का यूज़ करके आप किसी और सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हो और उसका यूज़ करके वो काम आप डायरेक्टली अपने एम एस पेंट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है और नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है सिंबल्स के नाम से। सिंबल्स इसमें पहला ऑप्शन आ जाता है इक्वेशंस के नाम से। तो मैथ के रिलेटेड इक्वेशंस इंसर्ट करने हैं पावर पॉइंट में तो आप यहाँ से इक्वेशंस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। इस बॉक्स का जो डेटा है वो डेटा आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इसमें चेंज आपके हाथ में, जिस टाइप का इक्वेशन आपको बनानी होगी आप इजीली इसके थ्रू बना सकते हो। और आपको यहाँ पे इक्वेशन नाम का एक पूरा ग्रुप पे मिल जाता है जिसमें आप एक और इक्वेशन ऐड कर सकते हो, नेक्स्ट इंक इक्वेशन ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं। इस बॉक्स को मैं यहाँ पे डिलीट मार लेता हूँ, इस बॉक्स को भी हम यहाँ से डिलीट मार लेते हैं और वापस इंसर्ट पे क्लिक करके इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से रेडीमेड आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे, इनको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट न्यू इक्वेशन और इस बॉक्स पे क्लिक करने से आपको एक एम्प्टी बॉक्स मिल जाएगा और इस एम्प्टी बॉक्स में आप अपने हिसाब से इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इसका पूरा कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद इंक इक्वेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पेन के थ्रू अपना इक्वेशन लिख भी सकते हो और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं अपने इक्वेशन को एडिट करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का बॉक्स बना लेता हूँ 3/4 और यहाँ पे लिख लेते हैं n। अब अगर ये आपका जो इक्वेशन था उसी तरह नहीं आ रहा तो इरेज़र मिल जाता है, इसके थ्रू आप मिटा सकते हो। और सेलेक्ट एंड करेक्ट और इसके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। क्लियर पे क्लिक करने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना चाहेंगे n डिवाइडेड बाय y, ओके। और इसके बाद यहाँ पे बाहर हम लिख लेते हैं x। हो गया काम। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देख लो हमने यहाँ पे इक्वेशन को पेन के थ्रू यहाँ पे ड्रा कर लिया और लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन ऑप्शंस के थ्रू आप अपने इक्वेशन को मज़ीद एडिट कर सकते हो, जो कुछ भी चाहिए होगा आपके पास यहाँ पे बहुत कुछ है।
तो जैसा इक्वेशन भी आपने क्रिएट करना होगा, ईज़िली क्रिएट कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन इन डेप्थ आपको दिए गए हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है सिंबल। इस वक्त डिसेबल आ रहा है, तो जैसे ही आप किसी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और कर्सर रखते हैं तो इसके बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। सिंबल पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी सिंबल जो आपको चाहिए सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट पे क्लिक कर लो। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद सिंबल आ चुकी होगी। जैसे मैं यहाँ पे अपना मेल मेंशन करता हूँ @gmail.com और स्टार्ट में मुझे सिंबल दिखानी है तो हम सिंबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये वाला सिंबल सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं। अब इसे सेलेक्ट करके आपके पास शेप फॉर्मेट ग्रुप आ चुकी है। इसके थ्रू आप इसे एडिट कर लो, जो भी कलर आपने इसे देना होगा। उसके बाद इसका आउटलाइन, आउटलाइन का साइज़, तो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। जैसे चाहो आप इसे एडिट मार सकते हो, पर हाँ ये आउटलाइन है तो आउटलाइन का कलर हम यहाँ से चेंज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास सिंबल्स हैं। अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करने से सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। तो जैसा सिंबल भी चाहिए होगा आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगर आइकन चाहिए तो आइकन के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो जो कि इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आपको दिया गया है।